तो कैसे हो आप लोग। गॉब्लिन नाइट के एक और नए चैप्टर में आपका स्वागत है। हम एक चैप्टर में पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है। तभी उसका दोस्त मेन कैरेक्टर से बोलता है, क्या शिवान तुम हो। तभी वो मेन कैरेक्टर की बॉडी देख के शॉक हो जाए। वो बोलता है, क्या हुआ और तुम्हारी बॉडी तो छोड़ो, पर तुम इस मॉन्स्टर से क्यों लड़ रहे थे। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, यार रुको रुको, मेरी सांस फूल रही है। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त सोचता है, लेकिन इसको तो पॉइजन दिया है, एक ऐसा ऑर्डिनरी पॉइजन नहीं, पर ये उसकी एबिलिटी है। मैं अब इमरजेंसी मेडिसिन भी यूज़ कर लूँ, पर मैं इसे हील नहीं कर सकता। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम अभी बात मत करो। शिवान तुम 1 मिनट के लिए रुको। तभी मेन कैरेक्टर अपने आप को हील कर लेता है और वो पॉइजन चला जाता है। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त शॉक में हो जाता है, ये क्या बोलता है, ये नेचुरल हीलिंग है, ये कैसे ये हो रही है। मेन कैरेक्टर का दोस्त उसे पीछे देखता है और वहाँ पे उसे बहुत सारा ब्लड दिखाया जाता है। वो रहता है उसे हरा हुआ मॉन्स्टर का, और वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग चुका रहता है। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है, यार ये बहुत ज़्यादा पागलपन है। और हमें सीन शिफ्ट होते हुए बाहर का सीन दिखाया जाता है। तब मेन कैरेक्टर अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। फिर वो बोलता है, तुम मुझे पूछ रहे हो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम अपने बारे में सोचो। और उसे भी खतरनाक, मैं जिस दोस्त को 3 साल से जानता था वो एक सुपर नेचुरल हाइब्रिड, वो भी गॉब्लिन हाइब्रिड। तभी मेन कैरेक्टर कंफ्यूज में रहता है और उसका दोस्त ज़्यादा ही कुछ बड़ा रहता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है, यार तुम्हारा घर, तुमने मुझे बताया नहीं कि किस टाइप की ट्रेनिंग होती है उस सेंटर में। हमारी फैमिली की ड्यूटी है सुपर नेचुरल लोगों को ट्रेन करना और उनके ख़त्म करना। अगर ऐसा नहीं रहता तो वो लोग मुझे भी मार देते। अगर सच बताओ तो अभी 6 ही महीने बाकी है। तभी मेन कैरेक्टर दोस्त सोचने लगता है, मुझे लगता है यूशिन को भी पता होगा कि एरिस्टल सेरेमनी अब आप आने वाली है। और मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या ये आम बात है, सुपर नेचुरल बींग्स जो यहाँ पे इंसानों की दुनिया में आते हैं और लोगों को तकलीफ देते हैं। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है, ये तो कॉमन नहीं था, लेकिन अभी बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा रेयर था। उसका दोस्त बोलता है, वो अपने आप में लड़े, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और 100 सालों में किसी भी सुपर नेचुरल एंटिटी ने अभी तक हमला नहीं किया था, वो बहुत ही कम चांस था। पर लेकिन ये कहानी अभी भी चेंज हुई है। अरे यार तुम्हें पता है, ह्यूमन योकाई के लिए पावर सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर एक योकाई को किंग बनना है तो वो अपनी लाइन भी क्रॉस कर लेगा। वो सिर्फ एबिलिटी नहीं छोड़ेगा, पर इंसानों को भी खा लेगा। फिर उसका दोस्त बोलता है, 1 महीने पहले बहुत सारे लोग गायब हो रहे थे और हमें कोई सबूत भी नहीं मिला कि ये योकाई से रिलेटेड है। लेकिन हर केस में हम देखा तो बहुत सारा खून और बहुत सारी तबाही थी। और ये पहली बार है किसी योकाई ने मेरे सामने रिवील किया है। तभी मेन कैरेक्टर शॉक में हो जाता है, बोलता है, क्या ये सच है। और मेन कैरेक्टर सामने सोलमी समन हो जाती है और वहां पे बहुत सारी लाइटिंग आती है और सोलमी बहुत जोर से चिल्लाती है, शिवान क्या तुम हो। तभी रोते हुए सोलमी बोलती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं एक इडियट हूँ। और मेन कैरेक्टर का दोस्त अपनी तलवार निकालता है और बोलता है, रुको वहीं पे रुको, इसके पास मत आओ योकाई। और वो बोलता है, अगर तुमने एक भी कदम इसकी तरफ बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और तभी हमें मेन कैरेक्टर का दोस्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर उसे बताने की कोशिश करता है, यूशिन ये। फिर मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है, ये ह्यूमन है, एक योकाई है, और ये मुझे लगता है ये इसे पता है कि लॉ को कैसे फॉलो किया जाता है और इनके दुनिया में वही चलता है। मैंने इसको तो वार्निंग दी, वरना नहीं तो मैं अभी इसे खत्म कर दिया रहता। तभी उसका दोस्त बोलता है कि इनको तो वार्निंग भी नहीं देनी है, इनको तो डायरेक्ट मारना चाहिए। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें जैसा लगता है कि ये तुम्हें बोलेंगे तुम योकाई बनने के लिए योग्य हो और तुम्हें इंसानों की दुनिया छोड़नी बोलेंगी, पर तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है। ये लोग मॉन्स्टर है और ये इंसानों की तरह दिखते हैं, पर ये इंसान है ही नहीं है, और इनमें और हमें बहुत ज़्यादा फर्क है। और इनका तो नेचर वही रहेगा, और ये अपने पावर के लिए और एबिलिटी के लिए अपनी ही टाइप के लोगों को मारते हैं और खाते हैं। तभी उसका दोस्त बोलता है, तुम्हारे अंदर कितना भी मॉन्स्टर का खून हो और तुम एक इंसान हो शिवम, और तुम्हारा ये घर है, तुम्हें कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं किसी भी मॉन्स्टर के साथ। और इन्होंने तो तुम्हें तो किडनैप भी किया था, और ये बोल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ रहने के लिए मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। कोई भी सेंस नहीं बनाता। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं। तभी सोलमी सोचती है कि इसका तो एक टाइप से कहना सही है, अगर शिवांग के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये बहुत बड़ी उसके लिए आपदा है। तभी सोलमी बोलती है, मुझे इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना पड़ेगा और मुझे शिवांग के साथ जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा, वरना नहीं तो ये हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करेंगे। क्या मैं कर सकती हूँ। अगर इसका अरोरा देखूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझसे स्ट्रांग है। तभी सोल्मी अपने हाथों से अपना पंख निकालती है। तभी वो सोचती है कि सेलावा नहीं तो गोई सब इसे हैंडल कर सकती है, पर मेरे लिए तो ये तो नहीं है। मैं अगर जोर से नहीं बोल सकती, पर इसके खिलाफ मैं खड़ी नहीं रह सकती, फिर भी मुझे रहना पड़ेगा। तलवार निकाल लेता है, वो भी बहुत ज़्यादा तेजी और अपनी गॉब्लिन पावर का यूज़ करता है। तभी वो बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छी तलवार है, इसके ऊपर क्या लिखा है। फिर उसका दोस्त सोचता है, ये किसी मैजिक से कंट्रोल है क्या, क्या हिप्नोसिस है क्या। अरे नहीं नहीं, पर इसकी वाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अलग थी। और मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है, शिवान तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे तो मारना नहीं पता, लेकिन
तुमने जो बोला कि योकाई अपने पागलपन की वजह से अपने ही लोगों को खा लेते, ये थोड़ा सा गलत है। अगर सच में बोलूँ तो मैंने आज किसी मॉन्स्टर को मारा है। अगर मुझे तो योकाई के अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो श्योर भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने आज जिसे मारा है वो अगर जिंदा रहता तो मैं आज यहाँ पे नहीं रहता। मुझे उसे अपनी जिंदगी और अपने पास वालों के लिए मारना पड़ा। अगर सच बोलूँ तो मैं इसी प्लान पे अभी कंटिन्यू रहने की सोच रहा हूँ, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी लोगों को तकलीफ दूँ या तो फिर कोई चीज की तकलीफ बनूं। बस किसी भी नॉन एसेंशियल योकाई को मेरे को खाना है और मेरी पावर बढ़ानी है। इसका मतलब मेरी मौत भी क्यों ना हो। इन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, अगर मेरे पास इतनी पावर आई तो मैं तुम्हारी मदद और तुम्हें और इसी साथ में इसी दुनिया को अकेले ही प्रोटेक्ट करूंगा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है यूशिन, अगर मैंने जितना बोला तुम अगर समझ गए हो, मुझे एक और चीज बोलनी है, मैं योकाई किंग बनूंगा। और वो अपना हाथ उसकी तरफ कर लेता है और मेन कैरेक्टर का दोस्त बहुत ही ज्यादा शॉक में रहता है। तभी सोल्मी उसे भी देखती रहती है। तभी उसका दोस्त मेन कैरेक्टर से बोलता है तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हें पता नहीं योकाई किंग क्या है, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे पास तो कोई अभी डिटेल नहीं है और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता था, पर मैं तुम्हें एक ही बात श्योर करना चाहता हूँ, मुझे इसको चांस देना है। अगर मैं सक्सेस हो गया तो मैं इस पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर मेन कैरेक्टर दोस्त बोलता है तुम ना, तभी मेन कैरेक्टर बोलता है तुम मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हें पता है ना ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, पर मुझे पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, और मैंने कब यहाँ पे इसको चेस करना चालू किया ये भी नहीं पता, पर ये तो बेहतर है कुछ भी ना करने से अच्छा मैं कुछ करूँ। मुझे इसको ट्राई देना है और मैं दे दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा इस पे। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त उसे बोलता है कि तुम एक तो इंसान हो गया तो फिर सुपर नेचुरल, मुझे पता नहीं, पर तुम्हारी इंटेंशन तो क्लियर है, पर तुमने मुझे कोई चॉइस भी नहीं रखी और मेरे पास कोई हक ही नहीं है कि तुम्हें रोक सकूं। पर तुमने एज अ सुपर नेचुरल बीइंग तुमने लाइन क्रॉस की, मैं तुम्हें बिना किसी सोच के मार दूंगा। और मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मुझे पता है, अगर मैं कोई रूल तोड़ूंगा तो तुम मुझे मार दोगे। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त अपना मास्क उठाता है और पहनने लगता है और वो सोल्मी से बोलता है गार्डियन तुम्हारा नाम क्या है। तभी सोल्मी बोलती है कि मेरा नाम सोल्मी है और मैं योकाई वर्ल्ड के हाफ कोर्ट की एक मैसेंजर हूँ। तभी मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है मुझे पता है और मैं माफी मांगता हूँ तुम्हारे मैटर में बीच में आया हूँ, पर लेकिन योकाई वर्ल्ड में ऐसे भी कुछ रूल्स है जिसकी वजह से तुम घायल भी हो सकते हो या तो फिर मर सकते हो। मेरी पोजीशन हॉल स्टार का एक शमन है, अगर तुमने कुछ भी गलत किया मैं बिना किसी मर्सी के मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वो मेन कैरेक्टर से बोलता है तुम्हें मैं बाद में मिलूंगा और तुम अपने माँ के बारे में टेंशन मत लो। तभी मेन कैरेक्टर बोलते हैं यूशिन तुम जा रहे हो, और वहाँ से वो चला जाता है। तभी सोल्मी बहुत ज़्यादा रोते हुए बोलती है यार मैंने इसके डर से तो मर ही जाऊंगी, पर ये मेरा पहला काउंटर है, मैं पहली बार किसी शमन को देख रही हूँ, वो इतने ही खतरनाक होते हैं। तभी उसे एक आवाज़ आती है, वो बोलता है ऐसा कुछ होगा नहीं, ये शमन थोड़ा सा अलग था। और मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक पे पीछे देखता है और सोल्मी भी देखती है और वो बोलती है गोयू यार तुमने मुझे फॉलो किया। फिर वो बोलता है हाँ हाँ मैं तुम्हें फॉलो ही कर सकता है, मैंने अभी तक रियलाइज नहीं किया कि तुम क्या सोच रही थी, और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा ओपोनेंट जितना स्ट्रांग है अगर उसकी कैपेबिलिटी पता नहीं है और तुम आगे जाके बढ़ रहे हो तो तुम बहुत ज्यादा गधे हो। और वो बोलती है सॉरी, और वो बोलता है अगर तुम्हारा ओपोनेंट थोड़ा सा और स्ट्रांगर होता तो बिना किसी टेंशन के तुम्हें खा लेता। फिर वो मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है और बोलता है ओहो तुम वही हॉब गॉब्लिन हो जिसके बारे में मैंने सुना। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ हेलो आप कैसे हो। फिर हमें बताया जाता है कि योकाई के बीच में ऐसे भी कुछ एनिमल्स रहते हैं जिसे हम बीस्ट डीमन कहते हैं। योकाई वर्ल्ड में जानवरों की पावर लेने वाले को बीस्ट डीमन कहते हैं। बहुत सारे केसेस में तो वो उनका फॉर्म और उनकी इंस्टिंक्ट वो जानवर से लेते हैं जिनको वो पूर्वज मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे योकाई का स्टेटस बढ़ता है वो अपना इंसानी नहीं लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म है वो भी ताकतवर बना लेते हैं। और ऐसी ही ताकतवर योकाई और क्लेंस को फैंटम बीस्ट होते हैं जिसमें हमें सेलोवाई दिखाई जाती, लेकिन उससे भी ऊपर अगर वो उन फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा पॉलिश करते और अपनी एबिलिटी बढ़ा देते तो वो एक डिवाइन बीस्ट होते हैं। तभी हमें गोयू का असली रूप दिखाया जाता है, एक टर्टल उसके पीछे एक उसका सांप रहता है, और ये ऐसे बीइंग रहते हैं जिन्हें इंसान और योकाई दोनों ही पूछते हैं। और वो मेन कैरेक्टर से बोलता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम गोयू है और तुम्हें मुझे हराना होगा, तुम्हें अगर योकाई किंग बनना होगा तो। और वो अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है और वो एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है गोयू ब्लैक टॉर्टाइस क्लेन का। तो भाई लोग यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। ये आपको चैप्टर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।